meeting is being recorded. हाँ जी, अशोक पढ़िएगा। ईशावास्य उपनिषद का ईशावास्य अट्ठा- उपनिषद 18वां। 18वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। मंत्र, सॉरी। अग्ने अग्ने नय सपूथा राय अस्मान विश्वानि देव वायु नानी विद्वान युधो स्मद् जुहुराणो मनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिम विधेम। अग्नि का मतलब है, हे अग्नि के अधिष्ठ देवता, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर, शुभता मीन सुंदर, शुभ मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हों, उन सबको दूर कर दीजिए। आपको बार बार नमस्कार के वचन हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। ये इसका है व्याख्यान, वो भावार्थ। अगर आप चाहो तो मैं इसका पूरा वो पढ़ सकता हूँ, व्याख्या। हाँ, पढ़िए पढ़िए। साधक कहता है, हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उनकी सेवा में रहना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय में भी ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म सेध हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो, तो आप कृपा करके इसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इसके बाद बस शांति पाठ है। वो ओम पूर्णमिदम पूर्णाते पूर्णम उद्यचते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। वाह, ये प्रेयर है। जब भी बोलिए भाई। प्रेयर करते हैं तो ये एंड में ये शांति पाठ करते हैं। या ये 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 जो श्लोक में है मंत्र पूर्णमाला, ये मैथमेटिकल मंत्र है। इसी से उन्होंने कहा विदाउट जीरो नथिंग यू कैन आउट। ये वो जो आता है हमारा इति उसका वो है ये बेस, अच्छा, कि मैं पूरा हूं, मेरा हिस्सा भी पूरा है, हिस्से का हिस्सा भी पूरा है। और आगे मतलब इसका मतलब बात पीछे तो दिया, प्रारंभ दिया जा चुका है कहीं, बट बेसिकली यही है कि मैं पूरा हूं, मेरा हिस्सा भी पूरा है। तो ये हमारा उसका इसने कहीं दिया होगा। हाँ, सच्चिदानंद घन भय सब प्रकार से पूर्ण है। यह पूर्ण ही है, क्योंकि उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण के पूर्व पूर्ण को निकाल कर लेने पर भी पूर्ण ही बच रहता है। So called infinity out of infinity. You take it out, it's still infinity. And it's there. बढ़िया। ये वो भाई की आगे डिस्कशन। उन्होंने एक स्टार के साथ थोड़ा सा और लिखा है, पढ़ो। इस उपनिषद का 15वां और 16वां मंत्र सबके लिए माननीय है। इन मंत्रों के भाव के अनुसार सबको भगवान से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
सत्य धर्माय दृष्टि का यह भाव भी समझना चाहिए कि भगवान आन अपने स्वरूप का आवरण वह पर्दा हटा दीजिए जिससे सत्य धर्म रूप आप परमेश्वर की प्राप्ति तथा आपके मंगल में श्री विग्रह का दर्शन हो सके। इसी प्रकार 17वें और 18वें के मंत्र का भाव भी प्रत्येक मनुष्य को विशेषतः मुमर्ष अवस्था में अवश्य स्मरण करना चाहिए। इन मंत्रों के अनुसार अंतकाल में भगवान की प्रार्थना करने से मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। भगवान ने स्वयं भी गीता में कहा है, अंतकाले चे मामे स्मरन् मुक्त्वा कलेवरन् वह विहे प्रियाति स मद्भावम याति न स्त्रस्य संशय। ये आठवां श्लोक होगा 5वें पाठ में, शायद 10 द्वार दिन। मनुष्य मात्र के लाभ के लिए इन दोनों मंत्रों का भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, मेरे ये इंद्रिय और प्राण आदि अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाएं और मेरा यह स्थूल शरीर भी भस्म हो जाए। इनके प्रति मेरे मन में कंचित भी आसक्ति न रहे। हे यज्ञ में विष्णु, आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण करें। स्मरण कर लेने से मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जाएंगे। फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणों की सेवा में पहुंच जाऊंगा। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे ही धन है, सर्वस्व हैं। अतः आपकी ही प्राप्ति के लिए आप मुझे उत्तम मार्ग से अपने चरणों के समीप पहुंचाइए। मेरे जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं वे आपसे छिपे नहीं हैं। आप सबको जानते हैं। मैं उन कर्मों के बल पर आपको नहीं पा सकता। आप स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिए। आपकी प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक पाप हो उन सब को आप दूर कर दें। मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। तो हर्षित तुम somebody, आई थिंक गुलाटी जी, तुम्हारे ना कुछ तुम्हारे पीछे कुछ कर रही है, नॉइज आ रही है एक किसी के से। मैं ना इसको कर देता हूँ। या ठीक हो गया। जी, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कोई बोलेगा। सब आप ही की तरफ देख रहे हैं। अच्छा। मेरे मैंने तो अपनी किताब का पूरा चैप्टर पढ़ दिया। मेरे दिमाग में तो बहुत टाइम से, मतलब पिछले 10 मिनट से एक हाँ ही प्रश्न जो है घूमे जा रहा है। हाँ, दो है। बोलिए कहीं एक बोलिए। जगह आया था कि भगवान की सेवा, तो मैं जस्ट ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। भगवान को याद करते हैं, भगवान का के प्रति कृतज्ञ होते हैं, वो सब तो समझ में आता है, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन सेवा कैसे होगी वो मेरी समझ नहीं आया, जो सेवा का मतलब होता है। भगवान तो सर्व शक्तिमान है, उसको हम क्या करें कि उनकी सेवा हो जाए भगवान की, ऐसा मेरे दिमाग में। हाँ, यू कैन लीव दिस टॉपिक, वी कैन कंसंट्रेट ऑन दैट। ऐसे दिमाग में मेरे प्रश्न आते रहते हैं, तो चलेगा कुछ टाइम। नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सबकी ओपिनियन इसमें लेनी जरूरी है। क्यों भाई अशोक? मेरा तो सीधा सिंपल हिसाब है, जिस पे सब कुछ भी है उसकी भी सेवा होती है। उसके सीखना, उसके
जिन चीजों को उसे पसंद है, आप उनकी वो उनको प्राप्त कराने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि उनको मिलेगी नहीं। मतलब बेसिकली आई थिंक, मेरे हिसाब से सेवा ये है कि जो उसकी बनाई हुई प्रकृति है उसमें सबको आप न्याय के साथ, जिसके करने में मतलब वो कार्य करो जिसे आपको छिपाना ना पड़े। जिस कार्य को आप छिपाते हो ना, उस कार्य में ही गड़बड़ है। आप मेन प्रश्न जो है सेवा है। सेवा क्या चीज है, क्या करना है? मतलब अब उसका कुछ और मतलब निकालते कुछ और बात कह रहे हैं तो जो के आई फुल्ली एग्री विद यू कि नो, आपको उसमें अच्छा वही। आचरण होना चाहिए, उसने जो दिया है उस सबकी सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो सब दैट ऑल एक्सेप्टेड। नहीं है सेवा वो। का मतलब यहाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेवा का जो मतलब हम हिंदी का शब्द है उसको जो समझते हैं, मैं, यस। हाँ वो मैं उसको नहीं लगा पा रहा हूँ कि कैसे सेवा का कुछ और मतलब है क्या जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। नहीं नहीं, उसके उसके दो बनाए हुए ऐसे बंदों की सेवा करनी है। हाँ। उसके बनाए हुए बंदों के शब्द यही बात लिखी जा सकती है हम्म। कि भगवान की नहीं, मतलब हर बंदे की, उसका जो बनाया हुआ प्रकृति है उसकी सेवा, वही बात कही जा सकती है ना। हम्म। मतलब मैं इस जगह सेवा बोलने का मतलब कुछ और है क्या जो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना मतलब है। नहीं नहीं, एक जैसे हम लोग कहते नहीं, दो मार्ग हैं यहाँ पर। एक मार्ग है कि भगवान में कि समाधि की तरफ चले जाएं, जो 7 8 स्टेज है, तो हम उसी मार्ग में कहते ज्ञान मार्ग से ऊपर निकल गए चलते चलते ट्रू सेल्फ। दूसरा है अगर हम संसार में इंगेज्ड हैं, तो संसार में संसार इंगेज भी इस उसी तरह का से। है, संसार भी नहीं उसी का नहीं, है। तो उसी उसी का है, उसी का बनाया हुआ। लेकिन संसार में जब हम इंगेज होंगे तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं किसके द्वारा? उसकी सेवा किसी के द्वारा करेंगे ना, क्योंकि हम आपके रूप हैं, आप हमारा रूप हैं। ऐसे ही सारे रूप जो हैं उसके बनाए हुए हैं। एनिमल किंगडम है, मनुष्य 4 जातियां हैं ना, मनुष्य जाति, पक्षी जाति और पशु जाति, और एक वो मैमल जो सी वाले हैं। तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं की सेवा करते तो मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल है कि हम उस जो संसार में अवेलेबल है मार्ग, उसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम इंगेज यहीं पे हैं, उधर नहीं गए, समाधि की तरफ नहीं गए। हम तो संसारिक रूप में है ना। तो वो सेवा, एक वो, क्योंकि हम सेवा में ही इंगेज रहेंगे। यही मार्ग है, एक सेवा मार्ग है और एक वो ज्ञान मार्ग है। मुझे तो ऐसे इस तरह से समझ में आता है। जैसे मंदिर में गए, आपने किसी की सेवा की, आप कोई स्कूल में सेवा कर रहे हैं, मतलब इस भाव से कर रहे हैं, ये सब कुछ अर्पण है भगवान को। बिना उसकी गिनती किए हुए, ये हम्म। सोचे हुए कि मैंने किया है। मेरे ख्याल से सेवा सेवा के जो है बाद। ना, जी। हर एक प्राणी के लिए अलग है। जो शास्त्र जानता है, जो लड़ना जानता है, वो अलग करेगा। जो ज्ञानी है वो अलग करेगा, जो भक्त है अलग करेगा। तो सेवा, आप ये नहीं कह सकते उसकी डेफिनेशन ये है। मेरे हिसाब से तो, मेरे को तो ये समझ में आता है। मतलब आप कह रहे हो अपना धर्म फॉलो करो, वो उसकी सेवा है। नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे भी आप सोचते हो ना, उस हिसाब से आप करोगे ना। जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग है, आपको जैसे नॉलेज है, उस हिसाब से आप करोगे। तो भाव तो वही होगा सेवा का, पर उसकी प्रक्रिया अलग अलग होगी। जो मतलब जो क्या कहते हैं, कर्म कर्म जो है ना, वो अलग होंगे। मतलब हर्ष कोई भी जी फॉर्म हो सकता है, हर्ष सेवा जी का कोई चुपचाप भी सुन रहे हैं। फॉर्म कोई भी हो सकता है, मतलब आपका कहने का मतलब। या सेवा चाहे सभी लोग बड़ी सिंगली। अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे भी आनंद आ रहा है। सेवा का पर्पस ही आनंद है। सेवा करना, सेवा करने का आउटकम आनंद है।
सेवा करने का तरीका, जैसे गुलाटी जी ने कहा कि प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आपका अपना नेचर कैसा है, बट सेवा करने का जो भाव है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। उस भाव के अंदर जो है वो कई लेवल्स हैं, बट एक जो सबसे जो आसान लेवल है जो जो किया जा सकता है सबके लिए, वो है भाव जो है मित्र 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 का भाव, मैत्री का भाव। और उस भाव को आप कहाँ अप्लाई करते हैं? जहां में करेंगे। आपने आपने अगर पेड़ पौधों में मित्रता का भाव अप्लाई कर दिया तो उसकी सेवा करेंगे। आपने व्यक्तियों को कर दिया तो उसकी करेंगे, जानवरों को कर दिया उसकी करेंगे। और जिसने सारी सृष्टि में जो भी प्रकृति में है सभी के लिए मैत्री का भाव कर लिया तो वो सबकी सेवा करेगा। तो ये पर्सनल लेवल के ऊपर सेवा जो है वो ऐसे भी होती है कि आपने भगवान की जो मूर्ति अपने घर में रखी हुई है, आप उसी को फल चढ़ाते हैं, उसी के आप वस्त्र में बदलते हैं, उसी को आप स्नान देते हैं, तो ये भी आप अपने लेवल के ऊपर सेवा करते हैं। तो सेवा का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली पर्सनल लेवल के ऊपर भी आ जाता है, बट एक्सटर्नल लेवल के ऊपर भी आ जाता है जिसके अंदर आप संसार में चले जाते हैं। तो जब आप सेवा करते हैं, और क्यों उसकी, जब आपने किसी व्यक्ति की या किसी प्राणी की सेवा की है तो आप उसे सेवा कब समझते हैं? जब आपको उसके अंदर भगवान का प्रतिबिंब नजर आता है। तो जब भगवान का प्रतिबिंब आपको नजर आना शुरू हो जाता है तो आप उसकी सेवा करते हैं, उसको आप साफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, खुश रखते हैं। ये सारी चीजें जो है वो सेवा में आ जाती है। तो मतलब सेवा के भाव के पीछे एक भाव आवश्यक हो जाता है जो है उसका बेस लाइन, जो उसकी फंडामेंटल है, कि आप भगवान का प्रतिबिंब आप देखते हैं बाहर। तो जब आप घर में मूर्ति की भी सेवा करते हैं तभी उसमें आप भगवान का प्रतिबिंब ही देखते हैं। मतलब ऐसे भी मैं लोग जानता हूँ, और ऐसे ऐसी प्रणाली भी है, आपने सुना होगा, लोग करते हैं कि भगवान की मूर्ति को अपने साथ रखते हैं और जहाँ जाते हैं साथ में रखते हैं उसको, उसी तरह से सुबह उठ के उसी तरह से उसके साथ में स्नान करना, ये करना, सब करते हैं उसका। उस लेवल के ऊपर भी सेवा करते हैं और बाहर जाकर भी करते हैं। तो जो भाव है सेवा का और जो आउटकम है उसका, आउटकम उसका आनंद है, और उसका भाव जो है वो भगवान का प्रतिबिंब देखना। ये ये दो चीजें जो है ये जब कंबाइन हो जाती हैं तो आपका सेवा जो है वो सार्थक हो जाती है। सत्यचित आनंद के अंदर आनंद का भाव वो आपको सेवा से मिलता है। अब हम इसको इसी बात को अगर हम ज्ञान के उससे एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जैसे कहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो तीन तरह की चीजें भाव आते हैं, मन में जो विचार आते हैं, विचारों का क्या होता है कि एक कहते हैं ना हम क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। यानी कितने विचार आते हैं पर सेकंड, पर मिनट, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या अच्छे विचार आते हैं, सात्विक आते हैं कि तामसिक आते हैं या राजसिक आते हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या है, किस तरह की डायरेक्शन उनकी, संसार की तरफ डायरेक्शन है या भगवान की तरफ डायरेक्शन। तो ये तीन, ये मन के अंदर जो विचारों की जो प्रणाली है जो मन को चलाती है, उसमें ये तीनों चीजें होती हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डायरेक्शन। मैं बीच में एक थोड़ा सा हर्ष तुम्हें बता हाँ रहा हूँ। हाँ सेवा के ऊपर मुझे ठीक तरह से तो कहानी याद नहीं आ रही, बट आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी वो कहानी। वो थे ना, एक गुरु जी जो है अपने शिष्यों को लेकर जैसे घूम रहे थे ना, बारिश होने लगी, तो वो है ना कि वो फिर वो सब चले जाते हैं, तो वो एक शिष्य से ये कह जाते हैं, भाई खेत का पानी ना निकल जाए तो इसका ध्यान रखना। वो वहां रह गया और वो पानी इतना निकल रहा था कि वो उसको ठीक तरह से किनारा नहीं बना पाया, तो वो वहां लेट गया था उसी में।
आपने सबने पढ़ी होगी ये कहानी। अब उस वो तो अपने गुरु की सेवा कर रहा है, जिस तरीके से भी उसको तो जितना बताया गया था वो रात को आया नहीं। तो गुरु जी जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तब उन्होंने उसका उद्धार कर दिया वहां उसी दिन। दैट वाज दी, आई थिंक दिस सेवा इज सम काइंड ऑफ दैट थिंग। आई मे बी नॉट करेक्ट, मुझे स्टोरी पूरी तरह से याद नहीं रही है, बट दैट्स व्हाट ही डिड एंड दैट वाज इट। कि लाइक आपको गुरु की जो सेवा करना होता है, हम जब गुरु की सेवा करते हैं बेसिकली हम उसके लिए खाना भी बनाएंगे, उसके पैर भी दबाएंगे, और उसके वो जो भाषण सुनेगा उनको भी सुनेंगे। तो दैट कम्स ऑल दिस वर्ड एंड अदर ज्ञान यज्ञ। बिल्कुल, वो भी सेवा भी है। यस। या गुरु की सेवा तो मेरी समझ में आ रही थी। मैं एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा था कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में था। तो इट्स ओके। मैंने, तो हाँ, तो वही हाँ, भगवान का प्रतिबिंब जब हम प्रकृति में असल में देखना क्या शुरू हो है, जाते हैं, तब हम उस भाव के साथ में प्रकृति के अंदर जो भी हमारे सामने आता है उसकी हम सेवा कर सकते हैं। बट वेरी, अगर हम ज्ञान की तरह से इसी को एनालाइज करें, तो मैं जो बता रहा था आपको उसमें कि मतलब जो है, जो आप करते तो प्रकृति की तरफ हो, आपको उसका घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। आसक्ति जो वर्ड है वो यही है कि मैंने जो जो कुछ भी मैंने डोनेशन दिया है या कुछ भी किया है, उसकी अगर आसक्ति आपको नहीं है तो आई थिंक सेवा ही करना है वो, मेरे हिसाब से। तो ये मतलब क्या है कि आप जो राम विनोद जी ने प्रश्न किया कि से जो भी किसी तरह से प्रश्न किया जाता, उस वर्ड को हम दूसरी एग्जाम्पल देकर ट्राई टू ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि शब्दों के साथ ही हम विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसी वर्ड को किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और हर किसी की अपनी वो है, बट दैट्स द वे आई लुक थिंक। मुझे वो शिष्य की याद आ गई। मैंने कि देखो, उसको इतना ही कह के गए थे वो, उसने ना हेल्प ली किसी से, वो लेट के सारे जाड़ों के दिन दिखे थे वो। वैसे इंडिया में बारिश में जाड़ा तो हो ही जाता है। चलो, एनीवे दैट्स व्हाट आई एम सॉरी हर्ष। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग सेवा। आप अपना हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी बात हर्ष भाई, जो मैं जानना चाहता था वो मेरे मतलब समझ में आया। तो है। और सेवा का जो फायदा है वो ये है कि जो तीन जो थॉट के वो जो माइंड के जो तीन वो जो हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, ये तीनों का सॉल्यूशन सेवा में होता और इसका इसका नेगेटिव रूप वो है, वो लड़का जो था ना, देखो आप उसका भी नाम भूल गया हूँ, सभी जानते हैं। उसका फादर जो था, गाय वो वाली दान दे रहा था जो दूध नहीं देती थी या जो स्वस्थ नहीं थी। तो वो अपने बाप से कहेगा तू मुझे किसे दान देगा, मैं नाम भूल गया, हर्ष उसका उनके उनके लड़के का जो यमराज, कि जा मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया, वो यमराज के घर चला जाएगा। तो उसका फादर भी अपने हिसाब से तो कह रहा था मैं दान दे रहा हूँ, बट वो दान रियली दान नहीं था। वो तो अपनी जो उसका स्टॉक खराब हो गया था उसको दे रहा था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस टाइम है। से। वो हाँ। हाँ, जस्ट गोइंग बैक टू जैसे गुलाटी जी कह रहे थे ना, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से आदमी यस। सेवा करता है। अभी किसी व्यक्ति को घर के अंदर ही सारा समय निकालना है। कई स्त्रियां हमारे होती हैं सोसाइटी के अंदर जिनको घर में ही सारा समय निकलता है, तो उनके लिए सेवा जो होती है वो भगवान की मूर्ति की सेवा करना, उसी को सेवा हो जाती है उनकी। कोई व्यक्ति जो है वो गौशाला चला रहा है, तो उसके सामने जो 8 गाय हैं या 10 गाय हैं या 50 हैं, उनकी सेवा ही उसके लिए सेवा हो जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे आप एक संत महात्मा बनते चले जा रहे हैं, आपको सारी प्रकृति में भगवान नजर आना शुरू हो रहा है, तो आप जहाँ जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, उस जगह की सेवा करते हैं। तो वो आपका जो एरिया ऑफ वो एक्शन है, कर्म क्षेत्र आपका बढ़ जाता है थोड़ा। तो ये, बट उन सबके पीछे का जो की है वो है उसका भाव और आपका परसेप्शन उसका।
अगर जो जो स्त्री घर में मूर्ति की सेवा करती है वो मूर्ति में भगवान देखती है। जो गौशाला में गाय की सेवा कर रहा है वो गाय में भी भगवान को देख रहा है। जो बाहर जाके पौधों को, वृक्षों को, पत्तियों को, इनकी सेवा कर रहा है वो उनमें भगवान देख रहा है। जो दूसरे लोगों की सेवा कर रहा है वो उनमें भगवान देख रहा है। तो वो की वही है कि उसको प्रतिबिंब भगवान का नजर आना चाहिए। तो सेवा तभी सार्थक होती है। अगर ये नहीं है तो फिर सेवा नहीं है, सेवा सार्थक नहीं है। वॉलंटियर वर्क बोला जाता है फिर उसको। यहाँ तो यहाँ तो ऐसा भी होता है आपको, इंडिया में तो शायद ऐसा नहीं है अभी, बट ये इन कंट्रीज में है कि कोई किसी ने छोटी मोटी गलती कर दी तो उसको कह देते हैं कि इसकी सजा क्या है, कि इसको 50 घंटे का वॉलंटियर वर्क करना है। फिर वो वॉलंटियर वर्क करने के लिए जाता है, 50 घंटे उसको कंप्लीट करने पड़ते वो इंडिया के वैसे उसमें है, क्रिमिनल लॉ में हैं। है वहां पर भी? अच्छा। हाँ है, क्रिमिनल लॉ में जज जो है ना तुम्हें कुछ सोशल वर्क दे सकता है। हाँ, तो वो जो वॉलंटियर वर्क है तो वो वॉलंटियर वर्क है, वो सेवा नहीं है। तो सेवा के लिए जो भाव है वो आवश्यक है। मैं थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वॉलंटियर है, ये सेवा है। और सेवा के अच्छा, भाव का आनंद ही है, शुरू भी आनंद है, अंत भी आनंद है इसका। तो मतलब वो आउटकम इसका आनंद ही है। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ, फिर हाँ बस ठीक है, अगली बार अगली। मिलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, अगली तो बार। उपनिषद का डिसाइड हो गया है क्या प्रभात जी? बता दो अपने लास्ट वर्ड, कौन सा उपनिषद लेने का है? आई थिंक उन्होंने अ, बंद। नहीं नहीं, मैं हूँ अभी तो, मैं या केन या मांडूक में से कोई भी पिकअप कर ले। हाँ, ठीक है, इन दोनों में से हर्ष विल डिसाइड। अरे उसका पीडीएफ तो किसी और को भेजना पड़ेगा ना भाई। कैनो उपनिषद रखो, मांडूक, मांडूक का मैं भेज सकता हूँ। कैनो उपनिषद ले लो, वो उससे छोटा है। केन ले लो, हाँ। केन उपनिषद ले लो, केन उपनिषद अच्छा भी है और भी। हाँ केन ले लो। यहाँ केन उपनिषद नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में ही हम लोग टाइम निकालेंगे प्रैक्टिकल चीजों में। करेक्ट, और करेक्ट। हमारा वो जो होगा वो होगा प्राण प्राण कैनो प्राण प्राण उपनिषद। शक्ति का हमारा सब्जेक्ट रहेगा। या प्राण वही शक्ति। चल रहा है आपका भी? हाँ। ठीक है, ठीक है जी। चलिए। चलो, तो मैं जैसे कह रहा था कि आज का थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, तो हाँ, नो प्रॉब्लम। अनलेस कोई और डिस्कशन शुरू करना चाहता है। नहीं तो क्या तू हर्ष तेरे पर टाइम की शॉर्टेज है? नहीं नहीं, टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है भाई अपने। तो क्यों नहीं तो अपना मेडिटेशन का करवा दो, मेडिटेशन करते हैं फिर, और क्या अगर अब है कुछ नहीं। अगर टॉक है तो गो अहेड प्लीज, लेट्स टॉक ऑन द मैं टॉक। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह इसलिए नहीं कर रहा था कि हमारे अब तीन तीन लोग तो बोलो हाँ भाग हैं। चलो चलो, तो फिर और तू जो है वो यू व्हाट एवर क्या कहते हैं वो जो होती है ना, जब डिबेट होती थी, एक हाँ डिबेट तो नॉन टॉपिक पे होती थी, एक टॉपिक वैसे ही वो खटाक से तुम्हें दे देवे थे। तो हाँ, भाई तू कोई खटाक से टॉपिक लेके उस पर अपने अपनी वार्ता कर दे हमें, कोई और तो। एक्सटेम्पोर। हाँ एक्सटेम्पोर जो होती थी ना, ओनली थिंग इज यू हैव टू सेलेक्ट इट। दैट्स दी दैट्स दी सो दैट तुझे इजी सब्जेक्ट इजी पड़ जाए। अशोक, हर्ष ने पहले ही मतलब बोला था कि थोड़ा कम टाइम रखेंगे आज, वट एवर कुड बी द रीजन। सो whenever want we can be closed, there's no problem. नो नो, आप अगर ही इज बिजी दैट्स फाइन, आई एम या नॉट मतलब पहले ही जो है, इट्स ओके, वट अभी अभी एवर। जो डिस्कस किया था, आपने कहा था कि दूसरे में भगवान देखते हो तभी। तो मेरे समझ में यही आ रहा है कि भगवान देखने का अर्थ क्यों आप कहते हो? उसमें क्या होता है, आपकी थॉट सब कुछ वो बदल जाता है कि भाई हाँ, अब भगवान सामने है तो आई हैव टू बिहेव डिफरेंट, आई हैव टू पूरे एक्चुअली सद्भाव से बहुत भाव से अच्छा, गुलाटी जी करनी। आपने बहुत अच्छा शुरू किया दोबारा से। करेक्ट। ये दो चीजें हैं इसमें, एक है कि सब चीजों में भगवान देखना और एक है सब चीजों में भगवान की कृति देखना।
ये भगवान ने ही बनाया है, ये भगवान का ही है। देखिए ये दो भाव हैं, बहुत सटल डिफरेंस है दोनों में, मगर ये भाव आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। ये होता है कि हम इसमें भगवान देख रहे हैं। जैसे अब हम मूर्ति की बात कर रहे थे, घर के अंदर मंदिर है, मूर्ति है, उसमें आप भगवान को देखते हैं। मगर जब आप बाहर जाते हैं और कोई पहाड़ देखते हैं, तो उसमें आप भगवान को देखे थे या भगवान की कृति को देखते हैं? हाँ, ये बहुत सिंप्लिसिटी हो गया ना, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि भगवान को भाई कैसे सेवा की जाए, पहले हाँ, भगवान को ढूंढोगे तभी तो सेवा करोगे। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। तो सामने बिठा दिया भाई भगवान ही देखो, तो उस हिसाब से दैट बिल्कुल बहुत सिंपल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं सिर्फ ये बता रहा था कि भाव भी होते हैं ना, बड़े सटल डिफरेंसेस होते हैं उसमें, बट सेवा के लिए दोनों भाव अच्छे हैं। वेरी गुड। नहीं, आपको आपको धन्यवाद है, आपने दोबारा से वो सब्जेक्ट को उस तरह से शुरू या किया। मतलब वो कंटिन्यूसली लगता है उसके बारे में मनन कर रहे थे। हाँ, ये तो यही एक्सटेम्पोर कहते हैं इसी को। अशोक की बात भी पूरी हो गई देखो। चलो तो चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। ओके, ओके, तो केन उपनिषद करेंगे, आपको हैं? नमस्कार। बाय। नमस्कार।